हेलो फ्रेंड्स, आज गाड़ी टाटा पंच और आज इस गाड़ी का मैं परफॉर्मेंस दिखाऊंगा आपको कहाँ, हिल पे, क्योंकि आज हम जा रहे हैं पहाड़ पे इसका परफॉर्मेंस आपको पता चलेगा, साथ में इसका माइलेज भी आपको दिखाऊंगा, माइलेज कितना देती है गाड़ी। और एक चीज़, माइलेज बहुत अच्छा दे गाड़ी, सब कुछ परफेक्ट हो, इसके लिए मैंने सारी चीज़ों का टेस्ट किया, साथ साथ इसका टायर प्रेशर भी चेक करा रहा हूँ ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मन में डाउट रह जाए कि टायर प्रेशर कम था इस वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, पीछे वाले में भी कर दीजिए। और दूसरी चीज़, मैंने टैंक फुल करा दिया। टैंक फुल कराने के बाद अब जब आगे बढ़ेंगे तो वापस आते समय फिर टैंक फुल कराएंगे और परफॉर्मेंस आपको गाड़ी का रास्ते में दिखाऊंगा, ड्राइव किस तरह से कर रहा हूँ वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए आगे चलते हैं। मतलब पहले तो ये होता है कि अप हिल पे जब गाड़ी चल रही होती है तो उस समय माइलेज ज़्यादा ड्रॉप होता है, फिर जब डाउन हिल पे आ रहे होते हैं तो डाउन हिल पे थोड़ा सा वो चीज़ कवर हो जाती है। प्लेन्स का माइलेज और पहाड़ के माइलेज में कुछ मुश्किल से 1, 2, 3 किलोमीटर का फर्क आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। और कई बार तो गाड़ी बराबर भी निकाल देती है अगर हम सही से गाड़ी को चला दें तो फिलहाल इस पंच का देखते हैं क्या दे पाती है। अभी रोड बिल्कुल खुली हुई है, कोई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं। ड्राइव कर रहा हूँ कैसे मैं, बिल्कुल नॉर्मली। कोशिश ये कर रहा हूँ कि 2000 आरपीएम से पहले ही मैं गियर शिफ्ट कर लूँ, लेकिन इस गाड़ी का नेचर ऐसा है कि 2000 आरपीएम से पहले करने नहीं देती। अगर कर भी आप लेते हो तो फिर बहुत धीरे धीरे मतलब वो अपना कवर कर पाती है। अभी लगभग हम हिल पे आ गए, करीब 15-20 किलोमीटर ऊपर चढ़ चुके हैं और गाड़ी परफॉर्म्स करने में थोड़ी सा मुझे दबती हुई दिख रही है। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, इससे पहले तो एसी पे चल रही थी गाड़ी, अभी मैं एक काम करता हूँ, इसका एसी ऑफ कर देता हूँ। और अभी जो माइलेज दिखा रही है गाड़ी, कितना दिखा रही है, अभी एमआईडी पे दिखा रही है 11.9। और दूसरी चीज़, हिल पे इसको ड्राइव करना है तो आपको तो ये सोच के चलो कि 2000 से ऊपर आरपीएम आपको मेंटेन करके रखने पड़ेंगे इसको, ये नहीं तो ये वाइब्रेशन देने लगेगी उठने में। अभी मैंने कहा देखो गियर शिफ्ट नहीं किया और 2000 आरपीएम है, मतलब बहुत धीरे धीरे उठती है, अंडर पावर फील होती है। अगर मैं आसान शब्दों में बोलूँ तो अंडर पावर फील होती है। ये 2000 आरपीएम पे आई, इसके बाद से गाड़ी में थोड़ा सा आपको वो फील आएगा कि हाँ अब गाड़ी चल रही है। अभी देखो जी, मैंने मोड चेंज करके ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया। अब मैं चला रहा हूँ गाड़ी को सिटी मोड में, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि साहब आप अगर पावर जब गाड़ी मांग रही है उस टाइम पे इको मोड पे चला रहे हैं तो भी माइलेज कम आएगा। तो मैं वो भी कंफ्यूजन दूर कर दे रहा हूँ, यानी हर तरह से टेस्ट कर ले रहा हूँ कि कुछ भी कंफ्यूजन ना रह जाए। लेकिन माइलेज अभी 11.8 शो हो रहा है एमआईडी के अंदर। और गाड़ी मैं कोई ऐसा फास्ट नहीं चला रहा हूँ, अभी देख रहे हैं 3rd गियर में गाड़ी है, 3rd से 4th भी बहुत मुश्किल से डाल रहा हूँ मैं, मतलब 2nd 3rd बस इस पर ही चल रहा हूँ। साइड से मुझे कुछ आवाज़ फील हो रही है, चींची की आवाज़। ये जब पहिया गड्ढे में जाता है तो एक चींची की आवाज़ भी आ रही है। ये वो सस्पेंशन से है, किस चीज़ से है, ये कोई चीज़ खड़खड़ाने की आवाज़। मतलब नई गाड़ी है, अभी इसके अंदर आवाज़ फील हो रही है। कैसी आवाज़ है, क्या है, ये देखना पड़ेगा एक बार। मुझे तो अभी फील हुई है, क्योंकि अब मैंने क्या ग्लास खोल रखे हैं, ग्लास खोल के गाड़ी चला रहा हूँ, उसको भी देखेंगे कि क्यों है वो नॉइस। और इस गाड़ी के अंदर बड़ा कन्फ्यूज़न है। मुझे कन्फ्यूज़न पता है क्या है, गाड़ी में कभी कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको मैं खुद डायग्नोस करता हूँ, खुद ही रेक्टिफाई करता हूँ। अब इसके साथ क्या है, क्योंकि ये गाड़ी है नई, अभी अंडर वारंटी है, तो भाई साहब इनसे ही करवानी पड़ेगी आपको। और इनसे नहीं कराते तो ये लोग बोलेंगे भाई साहब वारंटी वाइड कर देंगे। तो ठीक है, अभी हमने देख लिया कि प्रॉब्लम ये है, उनको बोलेंगे सर्विस सेंटर वालों को कि भाई साहब ये प्रॉब्लम है, आप कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन हाँ, वो भी चीज़ इंटरेस्टिंग होगी, वो सारी चीज़ें निकल के नहीं आ पाती, क्या सर्विस है, कैसे करते हैं लोग, क्या डायग्नोस, वो चीज़ें भी आपको दिखाऊंगा मैं। सिटी मोड में मैंने जब इतना ड्राइव किया तो मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस चेंज हुआ इसको चलाने का, वो बता देता हूँ। जब मैं इस गाड़ी को चला रहा था इको मोड में और पहाड़ पे, तो ऐसा लग रहा था कि ये गाड़ी कह रही हो कि आखिर मुझे पहाड़ पे लाए ही क्यों हो, मैं खुद ही अपने आप का वजन लेने में परेशान हो रही हूँ। तो उस तरीके से चल रही थी। और अब सिटी मोड में बस थोड़ा बहुत फील आ रहा है कि हाँ गाड़ी हम चला रहे हैं, गाड़ी हमें लेके चल रही है। और माइलेज अभी तक शो क्या कर रही है, नैनीताल पहुंच जाने तक माइलेज अभी शो कर रही है एमआईडी पे 11.8। इससे पहले मैं बात कर रहा था अप हिल पे। अब देखो अप हिल पे कहाँ तक गया माइलेज, और डाउन हिल पे लगभग चलते हुए मुझे 20 किलोमीटर से 30 किलोमीटर हो गए होंगे डाउन पे। एमआईडी पे कितना शो कर रहा है, टैंक टू टैंक क्या आता है, ये दोनों डिफरेंट मैटर है। ट्रिप टोटल अभी हो गई कितनी, 126 किलोमीटर हो गए हैं, 126 किलोमीटर चल गई गाड़ी। और अब एमआईडी पे माइलेज शो होने लगा 12.8। ये डाउन हिल पे है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे एक्सीलेटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, इंजन का काम सिर्फ इसको ब्रेक लगाने के लिए बस। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो माननी पड़ेगी गाड़ी की, गाड़ी स्टेबल है,
मतलब आपको ऐसा फील नहीं होने देती कि गाड़ी पहाड़ों में कुछ आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हो, कंट्रोल से बाहर जा रही हो। कई बार ऐसा होता है टर्न ले रहे हो और आपको लग रहा होता है कि गाड़ी फिसल जाएगी, वो सारी चीज़ें इसके साथ नहीं होती। लेकिन सिर्फ डाउन हिल वाली बात कर रहा हूँ मैं। अप हिल में तो मेरे को इतनी परेशानी हो रही थी, लग नहीं रहा था कि नई गाड़ी चला रहा हूँ, ऐसा लग रहा था कोई थकी हुई गाड़ी में लेके आ रहा हूँ अप हिल टाइम पे। और अभी तक मैंने ड्राइविंग कोई भी ऐसा टेस्ट करने वाली उस तरह से नहीं की है। मैं अभी तक ड्राइविंग सिर्फ वो कर रहा हूँ कि जिसमें मैं बेस्ट टू बेस्ट माइलेज निकाल सकूँ सिर्फ। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा इसको माइलेज देना चाहिए था। अगर गाड़ी ने मुझे पावर डिलीवर नहीं की तो या तो पावर दे दे या माइलेज दे दे, दोनों में से एक चीज़ तो दे दे। और मीटर की अगर मैं बात करूँ कि मीटर कितना है, फुल टैंक मैंने कराया था और अभी 127 किलोमीटर में 3 पॉइंट कम हो गए हैं। 127 किलोमीटर में 1 2 3 पॉइंट कम हो गए। अभी 2 पॉइंट और कम होंगे तो हाफ टैंक पे आ जाएगा। और यहीं जब मैं क्रेटा लेके आता हूँ तो क्रेटा लगभग 200 किलोमीटर चल जाती है, 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर के बाद कहीं 1 पॉइंट कम होता है इसका। वहाँ 250 किलोमीटर पे 1 पॉइंट कम होता है, यहाँ 128 किलोमीटर पे 3 पॉइंट कम हो गए। तो तेल नहीं खून पी रही है ये। अभी देखो मैं डाउन हिल पूरा मेरा ख़त्म हो गया, हिल एरिया ख़त्म, लेकिन मैंने रोड भी वो वाला चुना जहाँ सीधा हाईवे हो। मतलब बेस्ट टू बेस्ट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तब जाके अभी जो माइलेज शो हो रहा है 14.5। ये देखो आप, MID में शो हो रहा है 14.5 और अभी तक का ये सबसे मैक्सिमम जो मुझे शो हो रहा है वो है ये। और गाड़ी चला दी मैंने कितनी, 157 किलोमीटर अप हिल डाउन हिल सब मिला के। बस अब थोड़ा सा ये ख़राब रोड आया, नहीं तो इससे पहले मैं पूरा जितना भी चल के आया बिल्कुल प्लेन हाईवे से आया मैं। जबकि मेरा जो रोड था वो दूसरा था। अगर मैं जाता यहाँ से हल्द्वानी के लिए तो मेरे को सीधा रोड मिलता, मैं इधर से गोलापार घूम के जा रहा हूँ। खुला रोड मिलेगा, एक अच्छा माइलेज गाड़ी निकाल पाएगी। तो अभी फाइनली टाइम आ गया है जान लेने का कि एक्चुअल टैंक टू टैंक माइलेज क्या निकला गाड़ी का। क्योंकि अब देखो रात भी हो गई और मैं वापस आ गया, सेम उसी पेट्रोल पंप पे आया हूँ जहाँ से मैंने टैंक फुल कराया था और सेम उसी नोजल पे जाऊँगा। किलोमीटर कितने हो गए हैं टोटल अभी वो भी देखते हैं, और MID में कितना शो हो रहा है और एक्चुअल में कितना निकल के आता है, उस सारी चीज़ें भी सामने आ जाएंगी। टैंक फुल कर देना भाई साहब ज़रा। कितना आया? ये 1296 रुपये, 13.67। ठीक है जी, स्कैन करा लीजिए। तो अब बात कर लेते हैं फाइनल माइलेज की। MID पहले आपको मैं दिखा दूं, MID शो कर रहा है 15.1। टोटल ट्रिप कितनी हुई है? 188.8 किलोमीटर। तो मैं 188 को 189 ही समझ लेता हूँ। 189 किलोमीटर डिवाइड बाई 13.67, तो एक्चुअल जो माइलेज निकल के आया 13.82 और MID में शो कर रहा है 15, यानी MID में ज़्यादा शो कर रहा है और यहाँ लगभग 1 किलोमीटर का फ़र्क है MID से और यहाँ पे। अगर मैं 14 भी समझ लेता हूँ तो भी इस ड्राइविंग के हिसाब से कम है, क्योंकि मैंने कोशिश की यहाँ पे बेस्ट टू बेस्ट माइलेज निकालने की, तब जाके ये आया। और अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर खींच के चला देता तो माइलेज ड्रॉप हो जाता, वो 10 के आसपास पहुंच जाता। तो अभी ये जो मैंने टैंक फुल करा लिया, अब इस टैंक फुल में इस गाड़ी को मैं ड्राइव करूंगा सीधे हाईवे पे, और हाईवे पे स्ट्रेट हाईवे पे चलूंगा, स्ट्रेट हाईवे पे फिर रिटर्न आऊंगा, रिटर्न आके फिर एक बार इसको ट्रिप करूंगा और फिर देखूंगा अब क्या माइलेज आता है। फिलहाल मैंने कोशिश की इस पंच के बारे में कि सारी चीजें आप लोगों को बता सकूं। मैंने एक्चुअल चीजें भी दिखा दी, जो रियल माइलेज आ गया वो भी सामने आपके आ गया। और अभी भी कोई सवाल ऐसा रह गया हो जो छूट गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।